नमस्कार। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय शिव शंभू। स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल पावन कथाई में। आज हम आपको कौवा, चींटी और कुत्ते के कुछ रहस्य की जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं आज की यह जानकारी। प्राचीन समय के ऋषियों मुनियों ने अपने शोध में बताया था कि प्रत्येक जानवर के विचित्र व्यवहार एवं हरकतों का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य होता है। जानवरों के संबंध में अनेकों बातें हमारे पुराणों एवं ग्रंथों में भी विस्तार से बतलाई गई हैं। हमारे सनातन धर्म में माता के रूप में पूजनीय गाय के संबंध में तो बहुत सी बातें आप लोग जानते होंगे, परंतु आज हम जानवरों के संबंध में पुराणों से ली गई कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जो आपने पहले कभी भी किसी से नहीं सुनी होंगी। जानवरों से जुड़े रहस्यों के संबंध में पुराणों में बहुत ही विचित्र बातें बतलाई गई जो किसी को आश्चर्य में डाल देंगी। सबसे पहले है कौए का रहस्य। कौए के संबंध में पुराणों में बहुत ही विचित्र बातें बतलाई गई हैं। मान्यता है कि कौआ अतिथि आगमन का सूचक एवं पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। हमारे ग्रंथ की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने देवताओं और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत का रस चख लिया था। यही कारण है कि कौआ की कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। यह पक्षी कभी किसी बीमारी अथवा अपने वृद्धावस्था के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होती है। यह बहुत ही रोचक है कि जिस दिन कौए की मृत्यु होती है उस दिन उसका साथी भोजन ग्रहण नहीं करता। आपने कभी ख्याल किया हो तो यह बात गौर देने वाली है कि कौआ कभी भी अकेले में भोजन ग्रहण नहीं करता। यह पक्षी किसी साथी के साथ मिलकर ही भोजन करता है। कौए की लंबाई करीब 20 इंच होती है तथा यह गहरे काले रंग का पक्षी है। इसमें नर और मादा दोनों एक समान ही दिखाई देते हैं। यह बगैर थके मीलों तक उड़ सकता है। कौए के बारे में पुराण में बतलाया गया है कि किसी भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास पूर्व ही हो जाता है। पितरों का आश्रय स्थल। श्राद्ध पक्ष में कौए का महत्व बहुत ही अधिक माना गया है। इस पक्ष में यदि कोई भी व्यक्ति कौए को भोजन कराता है तो यह भोजन कौए के माध्यम से उसके पितृ ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट बतलाई गई है कि कोई भी क्षमतावान आत्मा कौए के शरीर में विचरण कर सकती है। भादो महीने के 16 दिन कौआ हर घर की छत का मेहमान बनता है। ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष के दिन माने जाते हैं। कौए एवं पीपल को पितृ प्रतीक माना जाता है। इन दिनों कौए को खाना खिलाकर एवं पीपल को पानी पिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। अब जानते हैं कौए से जुड़े शगुन और अपशगुन। यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हो तो कौए को भोजन कराना चाहिए। यदि आप मुंडेर पर कोई कौआ बोले तो मेहमान अवश्य आते हैं। यदि कौआ घर की उत्तर दिशा से बोले तो समझे जल्द ही आप पर लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। पश्चिम दिशा से बोले तो घर में मेहमान आते हैं। पूर्व में बोले तो शुभ समाचार आता है। दक्षिण दिशा से बोले तो बुरा समाचार आता है। कौए को भोजन कराने से अनिष्ट व शत्रु का नाश होता है। अब जानते हैं चींटी का रहस्य। चींटियों को हम एक बहुत तुच्छ एवं छोटा जानवर समझते हैं, परंतु चींटियां बहुत ही मेहनती और एकता से रहने वाला जीव है। सामूहिक प्राणी होने के कारण चींटी सभी कार्यों को बांटकर करती है। विश्व भर में लगभग 14,000 से अधिक प्रजातियां चींटी की हैं। चींटी के बारे में वैज्ञानिकों ने एक रहस्य उजागर किया है। चींटियां आपस में बातचीत करती हैं, वे नगर बनाती हैं और भंडारण की समुचित व्यवस्था करना जानती हैं। हमारे इंजीनियर से कहीं ज़्यादा बेहतर होती हैं चींटियां। चींटियों का नेटवर्क दुनिया के अन्य नेटवर्क से कहीं बेहतर होता है। ये मिलकर एक पहाड़ को काटने की क्षमता रखती हैं। चींटियां शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। चींटियां खुद के वजन से 100 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती हैं। मानव को चींटियों से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। चींटियां 2 प्रकार की होती हैं, लाल चींटियां एवं काली चींटियां। शास्त्रों के अनुसार लाल चींटियों को शुभ तथा काली चींटियों को अशुभ माना गया है।
दोनों ही तरह की चींटियों को आटा डालने की परंपरा प्राचीन काल से ही विद्यमान है। चींटियों को शक्कर मिला आटा डालते रहने से व्यक्ति हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाता है। हजारों चींटियों को प्रतिदिन भोजन देने से वे चींटियां उक्त व्यक्ति को पहचानकर उसके प्रति अच्छे भाव रखने लगती हैं और उसको वे दुआ देने लगती हैं। चींटियों की दुआ का असर आपको हर संकट से बचा लेता है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो चींटियों को शक्कर और आटा डालें। ऐसा करने पर कर्ज की समाप्ति जल्द हो जाती है। जो प्रत्येक दिन चींटियों को आटा देता है वह वैकुंठ धाम को प्रस्थान करता है। यदि आप लाल चींटियों को मुंह में अंडे दबाए देखते हो, यह भी शुभ माना जाता है तथा परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। अब जानते हैं कुत्ते का रहस्य। हमारे पुराणों में यह बतलाया गया है कि कुत्ता यमराज दूत है। कुत्ते को भैरव देवता का संकेत भी कहा जाता है। भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए कुत्ते को भोजन कराना चाहिए। यदि भैरव देवता अपने भक्त से प्रसन्न रहते हैं तो किसी भी प्रकार की समस्या एवं रोग उसे छूता नहीं है। मान्यता है कि यदि आप कुत्ते को प्रसन्न रखते हैं तो वह आपके सामने किसी भी तरह की आत्माओं को फटकने नहीं देता। आत्माएं कुत्ते से दूर भागती हैं। कुत्ते की क्षमता के बारे में पुराण में बतलाया गया है कि दरअसल कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जिसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्व आभास होता है तथा वह सूक्ष्म जगत को यानी कि आत्माओं को भी देख सकता है। हिंदू धर्म में कुत्ते को एक रहस्यमयी प्राणी माना गया है, परंतु इसे भोजन कराने से हर प्रकार के संकट से बचा जा सकता है। अब जानते हैं कुत्ते से जुड़े शगुन और अपशगुन। कुत्ते की रोने की आवाज़ को अपशगुन माना जाता है। जबकि कुत्ता कराहता है तो समझ लीजिए कि नकारात्मक शक्तियां आसपास हैं। शास्त्रों में कुत्ते के संबंध में यह बात कही गई है कि यदि किसी परिवार में रोगी हो तो कुत्ता पालने से वह रोगी की बीमारी को अपने ऊपर ले लेता है। यदि किसी शुभ कार्य के दौरान कुत्ता आपका मार्ग रोके तो इसे विषमता या अनिश्चित प्रकट होती है। यदि संतान की प्राप्ति न हो रही हो तो काले कुत्ते को पालना चाहिए। हर हर महादेव। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक जानकारियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।